आदाब अर्ज़ है, मैं हूँ अरबाब चांडियो। आपके लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो ई चालान सिस्टम है उसमें कुछ नरमी लाई जा रही है। यानी सिंध हुकूमत ने ई चालान के नतीजे में जो जुर्माना होता है उसमें कमी पर गौर शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत के इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए ने यह बताया है कि गौर न सिर्फ शुरू किया गया है बल्कि ई चालान के बाद उनके असरात पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए ने यह बताया कि सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ़ सियासी जमायतों, अवाम, समाजी हलकों और मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से जो आदाद व शुमार महसूल हुए या ई चालान के बाद जो अमल का रद्द अमल हुआ, उन तमाम पहलुओं पर सिंध हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया है। इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए ने यह भी बताया है कि ई चालान के नतीजे में कराची में खुसूसन हादसात में कमी आ रही है। ज़राए ने यह भी बताया है कि जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स से आदाद व शुमार सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ़ महकमों ने जमा करना शुरू कर दिए, उसके मुताबिक ई चालान के बाद सबसे बड़े शहर कराची में रोड एक्सीडेंट में कमी आ रही है, जबकि इसके साथ साथ ई चालान का नफसियाती असर भी हो रहा है। ज़राए ने यह बताया कि मौजूदा सिस्टम में जो नई नई चीज़ें शामिल हो रही हैं, उनमें नए नए जो तजुर्बात किए गए उन सबको भी सामने रखा जा रहा है। मसलन ये कि एक तो जुर्माने में कमी पर गौर किया जा रहा है, दूसरा ये कि जब ये नताइज आना शुरू हो गए कि नफसियाती दबाव की वजह से मुख्तलिफ लोग जो है इस पर अमल भी कर रहे हैं। खुसूसन बड़ी गाड़ियों वालों ने तो सख्ती से अमल किया हुआ है। जो इक्का दुक्का मोटरसाइकिल वाले अब भी वायोलेशन कर रहे हैं या वो रॉन्ग वे पे चल रहे हैं, उसके असबाब भी ढूंढे जा रहे हैं। ज़राए ने यह भी बताया कि सिंध हुकूमत ने न सिर्फ ई चालान के सिस्टम में थोड़ी सी तब्दील बल्कि जुर्माने में कमी के साथ साथ एक और बात पर भी गौर शुरू कर दिया है कि आखिर लोग रॉन्ग वे जाते क्यों हैं, सिग्नल तोड़ते क्यों हैं। इस पूरे पहलू का नफसियाती जायज़ा लिया गया तो पता ये चला कि हमारे यहाँ जो सड़कें हैं वो इस काबिल नहीं है कि लोग आराम से, सुकून से और बेखबरी से गुजरते हुए चले जाएं। सड़कों के दरमियान होने वाले गढ़ों और या गटर लाइन के ढक्कनों के गायब होने और मुख्तलिफ असबाब की वजह से भी एक्सीडेंट होते रहते थे, जिसका ताल्लुक ई चालान से नहीं है। तो लिहाजा अब फैसला ये किया गया है कि कराची की बड़ी शाहराहों को बेहतर करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ जो एक और पहलू सामने आया है, आपने देखा होगा कि जब से ई चालान का सिस्टम आया है बहुत सारे सिग्नल आपको बंद मिलेंगे, क्योंकि सिग्नलों में एक ख़राबी की वजह से लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो सिग्नल तोड़ रहे कि नहीं तोड़ रहे। लिहाजा मैनुअल सिस्टम के तहत ट्रैफिक को चलाया जा रहा है मुख्तलिफ मकामात पर। अब हुकूमत ने यह सोचा है कि पहले तो रोड भी दुरुस्त करने हैं, जुर्माने की कमी में साथ साथ रोड भी दुरुस्त करने हैं, इसके साथ जो है सिग्नल को दुरुस्त करना है। और एक और पहलू जो समाजी पहलू इस ई चालान के बाद आया है वो ये है कि लोगों का ट्रैफिक एहलकारों से जो तकरार था या लोगों को जो ट्रैफिक एहलकारों से नफ़रत थी उसमें खासी कमी आई है। वो यूँ कि अब ट्रैफिक एहलकार तो किसी को रोकता ही नहीं है। मतलब अब ट्रैफिक एहलकार जो पहले ऐसा समझा जाता था कोई दादागीर है, या मैं ये जुमला नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ट्रैफिक एहलकारों के बारे में कि भाई बदमाशी करते थे, रोकते थे, सिग्नल तोड़ा नहीं तोड़ा कहते थे, 5 रुपये खर्ची करा दो, ज़बरदस्ती। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल रुकी नहीं, उसकी चाबी फौरी तौर पर निकाल लेते थे। लोगों को पता है, जिसके साथ ये हुआ है उनको पता है कि गाड़ी रुकी नहीं और ट्रैफिक वाले ने चाबी निकाली। ये तो सिर्फ बदमाशी कर सकता है, एक शरीफ आदमी या वर्दी वाला तो ऐसा नहीं कर सकता। उस अमल में खासी कमी आई है। बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि ई चालान के बाद ट्रैफिक एहलकारों से हमारा उलझना या ट्रैफिक एहलकारों को हमें रोकना या ट्रैफिक एहलकारों को जो है 5 रुपये खर्ची देना या ट्रैफिक एहलकारों के जानिब से बेजा और बेज़रूरी तौर पर चालान करना और फिर उलझना। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रैफिक एहलकारों और आवाम के दरमियान जो ये नफ़रत पैदा हो रही थी, इसमें खासी कमी आई है। बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये नफ़रत ख़त्म हो रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में जहां आवाम को ट्रैफिक एहलकारों से उलझना बंद हो गया, वहाँ ट्रैफिक एहलकार भी अब मजलूम दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक एहलकारों का ये कहना है कि तकरीबन हमारी रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई है, 4 रुपये जेब में 4 रुपये चालान में, वो सिलसिला भी बंद हो गया है। ई चालान के कुछ फ़वाइद भी सामने आ रहे। इस सारी सूरत हाल को समअप किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से। ज़राए ने यह बताया कि सिंध हुकूमत एक और पहलू पर भी गौर कर रही है कि चालान में न सिर्फ उसके जुर्माने में कमी लाई जाए, मगर यह कि बड़ी गाड़ियों में के चालान में
कमी न लाई जाए बल्कि उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि बड़ी गाड़ी वालों से के टक्कर से ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल वाले से हल्का फुल्का होता है। मोटरसाइकिल वाला ज़्यादा निकल जाता है तो उसको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है, स्लिप होता है, टांग में फ्रैक्चर आ जाता है। और जो बड़ी गाड़ी है वो जब वायलेशन करती है तो मोटरसाइकिल वाले को ऐसा हिट करती है कि वो जान बहक भी हो सकता है। लिहाजा बड़ी गाड़ियों पर टैक्स कमी के बजाय उस पर बढ़ाया जाएगा और मुख्तलिफ ऐसे असबाब बनाए जाएंगे जिस पर सूरत-हाल वाज़ेह होगी। आपने अभी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो वीडियोस भी देखी होंगी कि ई चालान के बाद लोग जो है वो जो बंदों चलने का ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, जहाँ पर लोग पैदल गुजरते हैं सिग्नल से, उस पर भी अब लोग खड़े हो रहे हैं। रात को 3 बजे भी ऐसे फ़ोटोज़ आए हैं कि लोग खड़े हो रहे हैं और वहाँ पर लोग इसका एहतराम करें। तो ई चालान से एहतराम बढ़ा है। पुलिस वालों से लोगों की जो चपकलिश थी या लोगों का जो उलझना था, खुसूसन रमज़ान में तो ज़्यादा उलझते थे, रमज़ान के माह में, वो बंद हो गया है। और तीसरी बात यह कि लोगों पर नफसियाती असर पड़ा है। और चौथी बात यह कि आवाम का ये जो भरपूर मुतालबा था कि सड़कें अफ़गानिस्तान की और चालान दुबई का, वो वाला पहलू नफसियाती तौर पर घर कर गया है सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ हलकों में। और अब सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ हलके खुद ही ये बात कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले सड़कें दुबई जैसी होनी चाहिए, फिर चालान दुबई जैसा होना चाहिए। कराची के अवाम और कराची का एनवायरनमेंट इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो इतने बड़े चालान भरें, क्योंकि हाँ बड़ी गाड़ी वालों भर सकते हैं, छोटी गाड़ी वालों नहीं भर सकते। लिहाजा इस पर जो है गौर शुरू किया गया है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, और इस बात की तस्दीक भी हो रही है कि आगे चलकर इसके जुर्माने में कमी की जा सकती है। तो कोई भी काम करने से पहले उसके नफसियाती पहलू भी देखने चाहिए, उसके समाज पर असरात भी देखने चाहिए, और लोगों की जेब जिस तरह कटती है, ये तो एक मतलब आम तौर पर ई चालान न हुआ जैसे जेब कतरा हो गया, क्योंकि लोग पहले तो लोगों की जेब कतरी जाती थी, अब तो ये जेब कुतरी जा रही है, क्योंकि ई चालान कुतरता जा रहा है यूं करके। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। मैंने कहा आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी अमानत है, आपको दी जाए। मज़ीद नए पहलुओं के साथ सामने आएंगे। बहरहाल अच्छी खबर है, कुछ अच्छाई भी होती है, शहर सारा बुरा तो नहीं है ना। खुदा हाफिज़।